आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत यह थी कि लड़का अलग जाति का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत दिक्कतें थीं। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था कि तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ हमें ताने सुनने पड़ेंगे, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को यह बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे वह बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफ़रत भर ली। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था जिससे कि वह लड़की भी उससे नफ़रत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि वह लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा किया कि उस लड़की के दिल में नफ़रत भर गई और लड़की उससे भी नफ़रत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी हुई थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग को ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो राज की लग रही है ना? छोटी बहन कहती है, हाँ दीदी, जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन राज का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पे राज रो रो कर कह रहा था, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। राज की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन राज का फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कस्मों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस नंबर पे राज का फ़ोन आया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपनी बहन को ज़ोर से डांट देती है। छोटी बहन राज को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो, हेलो आंटी जी, राज कहाँ हैं? राज की माँ की रोने की आवाज़ आती है और कहती है, अब राज इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे राज ने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? राज की माँ ने कहा,
यह 18 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है मैंने राज की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया। मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती तो मेरा राज मुझसे दूर नहीं होता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी, ये छोटी सी प्रेम कहानी जो कि अधूरी रह गई, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।